नमस्कार, मैं एडवोकेट कृष्ण राठौर जंजीला आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे। आज अपन बात करेंगे कि काफ़ी बार लोग पुलिस में रिपोर्ट देने के बाद में चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और एफआईआर दर्ज यदि पुलिस नहीं करे तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पुलिस को एक अधिकार होता है, कोई भी रिपोर्ट उनके पास आती है तो वो उस पर प्रारंभिक जांच करती है। प्रारंभिक जांच के बाद में यदि वो एफआईआर वो रिपोर्ट उनको एफआईआर करने लायक लगती है कि हाँ इसमें सच में कोई अपराध बन रहा है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अमूमन क्या होता है कि अपने साथ में कुछ भी हुआ, मारपीट हुई, पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, कोई बाइक चोरी हो गई या फिर कुछ भी हुआ, तो अपन जाते हैं थाने में, एक रिपोर्ट देते हैं कि साहब मेरे साथ में ये फ्रॉड हो गया, मैं 400 बच्ची का शिकार हो गया, या फिर मेरे साथ इसने लड़ाई की। लिखित में अपन थाने में रिपोर्ट देते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, और जिन को आपने उसमें अपराधी बनाया है, जिनका उसमें नाम है, उनके फ़ोन नंबर लेके उनको फ़ोन करते हैं, थाने में बुलाते हैं। पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि वहीं पर एफआईआर दर्ज करने से पहले ही राजीनामा हो जाए। अच्छा, ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि क्या होता है कि यदि हर कोई रिपोर्ट आई और पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज कर ले तो इतने ज़्यादा मामले हो जाएंगे कि ना तो पुलिस में उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी और ना ही कोर्ट में ये जो पेंडेंसी है ये क्लियर हो पाएगी। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सच में बन रहे होते हैं, उसमें एक पीड़ित आदमी बेचारा थाने में जा जाके परेशान हो जाता है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। काफ़ी बार बाइक चोरी के मामलों में अमूमन नहीं किया जाता है। 420 हो गया, कोई लड़ाई हो गई अपने पड़ोसियों से, या फिर कहीं पे भी आपके साथ लड़ाई हो गई, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपने पुलिस थाने में लिखित में रिपोर्ट दे दी, आपने वेट किया 1 दिन 2 दिन, पुलिस वालों ने नहीं किया, आपको लग रहा है कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, तो आपको उसी एफआईआर की एक कॉपी पुलिस एसपी, जो संबंधित पुलिस एसपी है, उनको आप ले जाके दें। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप डाक के थ्रू भेजें, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजें। उसमें क्या होता है कि एक आपके पास में पोस्टल रसीद रहती है, वो प्रूफ हो जाता है कि आपने संबंधित अधिकारी को ये आपने डाक भेजी है। आप उनको डाक के थ्रू भेजें। जब डाक डिलीवर हो, उसकी आप रिपोर्ट चेक करते रहें, डाक डिलीवर हो तो आप संबंधित अधिकारी से जाके मिलें, आप उनको बताएं कि साहब ये ऐसी ऐसी बात है, थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। यदि संबंधित एसपी थाने को डायरेक्शन देके और एफआईआर दर्ज करवा दे तो सबसे बढ़िया। यदि वहां पे भी आपका काम नहीं बनता है तो कुछ दिन आप इंतजार करें उनके डायरेक्शन के, थाने में वो डायरेक्शन दें। नहीं देते हैं तो आप वो पोस्टल रसीद लगेगी, उसके साथ में एक जो संबंधित कोर्ट है, जिस कोर्ट के अंदर में वो थाना आता है जिसमें एफआईआर दर्ज करवानी है, उस कोर्ट में एक परिवाद दायर होता है। आप कोई भी वकील साहब को नियुक्त कीजिए, हायर कीजिए, वो आपका परिवाद लगाएंगे। 156(3) सीआरपीसी के तहत ये परिवाद जाता है। उसमें जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, जो संबंधित जज है, वो आपकी बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद काफ़ी बार क्या होता है कि वो तुरंत, उनको लगता है कि मामला बनता पाया जा रहा है, तो हाथों हाथ आदेश देते हैं कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। और दूसरे मामलों में यदि वो थोड़ा सा उसके बारे में, मामले के बारे में जानना चाहते हैं कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं की है, तो वो संबंधित थाने को एक डायरेक्शन देते हैं, एक आदेश देते हैं कि आप इसके ऊपर आपने क्या प्रारंभिक जाँच की, आप उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। तो जो भी हफ्ते भर की और अगली जो भी डेट मिलती है, तो संबंधित थाने से रिपोर्ट आती है कि साहब ये हमें ऐसी ऐसी परिवाद मिला था और इसके ऊपर हमने इन रीजनों से एफआईआर दर्ज नहीं किया, फिर ये हमने प्रारंभिक जांच में ये सामने आया। वो सब देखने के बाद में, आपकी दलील सुनने के बाद में, जो संबंधित मजिस्ट्रेट है, जो जज साहब है, वो आपके इस 156(3) के परिवाद पे आदेश करते हैं कि इस मामले में यथाशीघ्र एफआईआर दर्ज की जाए। और वहां से जो संबंधित कोर्ट एलसी होता है, जो पुलिस वाला होता है कोर्ट एलसी, वो लेके जाता है। आउटवर्ड रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, थाने में जाने के बाद इनवर्ड रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, और फिर उस 156(3) के परिवाद पे कोर्ट से आदेश होने के बाद में थाने में एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। कोई भी उस पर एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अब एफआईआर दर्ज होने के बाद में आप सोचो कि भाई यार, हमने तो पुलिस के विपरीत जाके कोर्ट से करवाया है, इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं होगी। कोई भी एफआईआर दर्ज होने के बाद में उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ मामलों में 60 दिन, कुछ मामलों में 90 दिन का समय होता है। हालांकि उससे ऊपर भी लग सकता है, लेकिन उतने टाइम में पुलिस को उस संबंधित एफआईआर के संबंध में फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होती है। तो उस पर एफआईआर के ऊपर दर्ज होने के बाद में पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी।
एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नियुक्त करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। तो आपकी यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप सीधा सा काम कीजिए, उसी रिपोर्ट को आप ले जाइए पुलिस एसपी को दीजिए, वहां पे रिप्रेजेंटेशन दीजिए। वहां पे काम नहीं बनता है तो आपको 156(3) में कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट के थ्रू आपकी एफआईआर 100% दर्ज हो जाएगी। बस शर्त यह है कि उसमें आपकी रिपोर्ट में कंटेंट ऐसा हो कि उसमें कोई अपराध बनता पाया जाता हो। नमस्कार।